खबर छोटी हो या बड़ी मगर बेबाक होगी। हर खबर पर होगी पैनी नजर। आप देख रहे हैं बिजनौर दस्तक। मैं हूं इल्मा खान, आप देख रहे हैं बिजनौर दस्तक। हाजिर हूं अपने खास प्रोग्राम मुलाकात में। आज हमारे साथ में है मुल्क के वो अजीम शायर जिनको पूरी दुनिया अफजल मंगलोरी के नाम से जानती है। अफजल साहब ने अपनी शायरी और अपनी आवाज़ मुल्क ही नहीं बल्कि बाहरी पाकिस्तान, दुबई, कतर समेत बाहरी मुल्कों में भी अपनी आवाज़ की खुशबू महकाई है। हाल ही में अफजल साहब को उत्तराखंड रत्न और उत्तराखंड गौरव से भी नवाजा जा चुका है और इनको अनगिनत अवार्ड से भी हिंदुस्तान से लेकर बाहरी मुल्कों तक भी नवाजा जा चुका है। हम शुक्रगुजार हैं अफजल मंगलोरी साहब के, जिन्होंने अपना कीमती वक्त हमारे चैनल बिजनौर दस्तक को दिया। अफजल साहब की शख्सियत के बारे में बस मैं इतना ही कहूँगी, सबका खुलूस सबकी इनायत मुझे मिली, सबका खुलूस सबकी इनायत मुझे मिली, मैं खुश नसीब हूँ के मोहब्बत मुझे मिली। वो और होंगे जिनको वतन छोड़ना पड़ा, वो और होंगे जिनको वतन छोड़ना पड़ा, अपने वतन में रहकर भी इज्जत मुझे मिली। अफजल साहब, बिजनौर दस्तक की जानिब से मैं आपका इस्तकबाल करती हूँ। शुक्रिया इल्मा। मैं शुक्रगुजार हूँ बिजनौर दस्तक की तमाम टीम का और आपने मुझे यहाँ मदद किया, बहुत बहुत शुक्रिया। जी आइए अफजल साहब, आपसे बातों का सिलसिला शुरू करते हैं। मैं आपसे पहले ये पूछना चाहूँगी कि आप बोलना चाहूँगी मैं आपके बारे में, आप तो शायरी के वो समंदर हैं जिसकी एक एक बूंद शायरी में डूबी हुई है, शायरी के अल्फाजों में डूबी हुई है। तो अफजल साहब, आपका ये सफ़र कब और कैसे शुरू हुआ? देखिए, मेरा ताल्लुक़ इल्मी अदबी सरज़मीन मंगलौर से है जी। और मेरे वालिद फ़ख्र सुखन सफदर सिद्दीकी छपारवी के नाम से शायरी करते थे। मेरे वालिदा के नाना खलीफा मोहम्मद सिद्दीक़ खुद फ़ारसी के साहिब दीवान शायर थे, जिनका मजमुआ फ़ारसी में 1903 में ख़त्त बलागत के नाम से आया था। तो इसलिए ये मुझे शायरी रियासत में मिली है और मेरे वालिद सफदर साहब से हज़ारों शायर, सैकड़ों नहीं हज़ारों शायर आज भी मौजूद हैं, उनमें बहुत से हयात हैं। तो हिंदुस्तान में मुख्तलिफ़ मकामात पर और बैरून मुल्क उनके शागिर्द रहे। मुझे भी बचपन से क्यों घर में शायरी का माहौल था तो इब्तदा हुई। इसी तरह से मुजफ्फरनगर, तुर्काजी, खतौली, सहारनपुर और मंगलौर में ख़ास जो अदबी नशिस्तें तरह मुशायरे उस ज़माने में होते थे। मैं क्योंकि तालिब इल्म था, वैसे आज भी तालिब इल्म हूँ, शायरी के मैदान में तो वहाँ उन तमाम असातिज़ा के कदमों में बैठने का मौका मिला और वहाँ कुछ सीखने का मौका मिला। और फिर उसके बाद कॉलेज में हमारे नेहरू कॉलेज मंगलौर है, वहाँ से मैंने ये समझिए कि हाई स्कूल इंटर किया। फिर BSM डिग्री कॉलेज रुड़की, जहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ आजकल, वहाँ मुझे अदबी सरगर्मी साहित्यिक गतिविधियों में मौका मिला। मेरे तमाम उस्ताद जितने रहे वहाँ उन सब ने मुझे सरपरस्ती फरमाई। इस तरीके से अपने शहर से, जैसे तुमने कहा कि पूरे मुल्क में मौका मिला अपना कलाम पेश करने का, और ये हौसला अफजाई अपने वतन से ही मिली, अपने कॉलेज से मिली, अपने यानी खित्ते से मिली। तो मुझे फ़ख्र है कि पूरी दुनिया में भी घूमने का मौका मिला, तो ये मेरे लिए सादत की बात है। उत्तराखंड में भी आपने बताया कि उत्तराखंड में भी मैं उर्दू अकेडमी का चेयरमैन रहा, तो उसके अलावा देहरादून में यहाँ बहुत तकारीब अदबी रहीं और उत्तराखंड के वज़ीर आला ने भी जो सबसे बड़ा अवार्ड उत्तराखंड गौरव सम्मान 1.5 लाख रुपए का वो मुझे मिला। तो ये सब लोगों की मोहब्बतें हैं, लोगों की दुआएं हैं और तमाम मेरे चाहने वाले जितने हैं लाखों, उन सब की दुआओं से इस मुकाम तक मैं पहुँचा हूँ। लेकिन मेरा सफ़र अभी जारी है। मैं समझता हूँ कि अभी इब्तदा है अभी मेरे सफ़र की। अफजल साहब, जैसे आपने हमें बताया कि आप उर्दू अकेडमी के भी चेयरपर्सन रहे, तो आपको शायरी के साथ साथ जब आप चेयरपर्सन बने तो आपने उस चीज़ को कैसे मैनेज किया उस बीच, अपनी शायरी को भी, और आप जब चेयरपर्सन थे उसमें भी आपको सारी चीज़ें मैनेज करके चलना पड़ा, तो आपको कुछ दिक्कत परेशानी आई थी उस वक्त?
देखिए, जब मुझे बनाया गया जी। तो उसमें एक तो भवन नहीं था, बिल्डिंग नहीं हाँ थी जी। और फंड बहुत कम था। ये समझिए कि उस अनकरीब ही 5-6 महीने बाद इलेक्शन होने वाले थे। हाँ जी। तो किसी भी हुकूमत से ताल्लुक़ रहा हो, सब लोग अदब के लिए, चाहे किसी भी हुकूमत रही हो, यहाँ पर अदब के काम हुए। तो उसमें जो मखसूस फ़ंड 25 लाख के करीब शुरू में मिला, तो उसमें दफ्तर, फर्नीचर, ये सब इस्टेब्लिश करने में रहा। और फिर एक लाया अमल बनाया जो आज किताबों के लिए यहाँ अवार्ड मिलते हैं हाँ जी। उर्दू अकेडमी की तरफ से। बाद में उस तमाम अकेडमियों को बनाकर पंजाबी अकेडमी, हिंदी अकेडमी, संस्कृत अकेडमी, गढ़वाली, सबको मिलाकर भाषा संस्थान बना दिया गया है। अरे वाह। तो जो हमने एक लाया अमल उर्दू के लिए बनाया था, उसमें उर्दू वालों के लिए अवार्ड भी और इनामात भी, किताबों पर भी कुछ वजीफ़ा मिलता है, मदद मिलती है। तो ये काम हुए, लेकिन क्योंकि वक्त बहुत कलील मुद्दत में रहा और फिर दूसरे वज़ीर आला आ गए, उन्होंने भी काफ़ी मदद की। फिर बाद में ये है कि मजमूई तौर पर भाषा संस्थान की तरफ से यहाँ पर उत्तराखंड में अदबी काम हो रहे हैं। बिल्कुल। अफजल साहब, आपने हम्द, नात शरीफ, मनक़बत, गीत, गज़लें और कौमी तराने काफ़ी भारी तादाद में आपने लिखे हैं, तो आप कुछ हमें सुनाना चाहेंगे? नहीं, वो मैंने हम्द, नात, मनक़बत, कौमी तराने, गुल वतनी, जी। कोई मौजू ऐसा नहीं रहा। शायरी तो इतना बड़ा मैदान है जी। कि उसमें आप समंदर है, जी। जितना भी लिखे हैं वो बहुत कम है। जी बिल्कुल। लेकिन ये मेरी खुशकिस्मती है कि मखदूमुल आलमीन हुज़ूर सरकार सादिक़ पाक के आस्थाने से वाबस्ता होने की वजह से मुझे नात और मनक़बत हम में काफ़ी जगह पर वज़ीराई मिली। और एक बात ये बता दूँ कि 2009 में अजमेर शरीफ में बहुत बड़ा एक मुशायरा हुआ नातिया। जी जी। उसमें हिंदू, मुसलमान, सिख शायर मौजूद थे पूरे हिंदुस्तान के। और उसमें जब मैंने नात पढ़ी तो मुझे 2009 में ये पूरी दुनिया में पहला मौका है कि किसी को हज का टिकट मिला हो। तो मैंने जो मनक़बत नात वहाँ हम पढ़ी, तो उसी के सिलसिले में साबिक़ पाक के सदक़े में मुझे हज का टिकट मिला और ये एजाज़ आज तक किसी शायर को नहीं मिला। उम्रें तो बहुत किए लोगों ने शायरी के ज़रिए से, लेकिन बुज़ुर्गों का ये फैज़ रहा मेरे साथ, तो मुझे हज का टिकट मिला। आपको पेश करूँगा मैं गुल वतनी का गीत भी पेश करूँगा। आज इस मौके पर आपने मुझे बुलाया, मैं आपका मम्मी हूँ। अफजल साहब, बिजनौर दस्तक ये ज़रूर जानना चाहेगा कि आपके गीत और गज़लें किस किस गीतकार ने गाए? देखिए, मनोफिशल तरीके से तो हिंदुस्तान के बहुत मकबूल तरीन गुलकारों ने गाई है, जिसमें जगजीत सिंह साहब ने मेरी गज़ल गाई थी कि ज़मीन झूम उठे आसमां के साथ चले, वो अपने हाथ में जब लेके मेरा हाथ चले। लेकिन उसकी अभी क्योंकि एल्बम आनी बाकी है, उनकी जो पहलियाँ हैं उन्होंने उसको संभाल के रखा हुआ है। रिकॉर्डिंग मेरे सामने हो गई थी उनकी ज़िंदगी में ही। इसके अलावा बहुत से मुंबई के फिल्मी गुलकार हैं और यहाँ देहरादून में हमारे भतीजे हैं, समझिए हिंदुस्तान के मशहूर गुलकार हैं शाहरुख खान, सनवर अली साहब, आप जानते होंगे उनके साहबजादे। सनवर साहब जो खुद एक बहुत बड़े अजीम फ़नकार हैं जिनको हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि बैरून मुल्क भी पसंद किया जाता है, तो उन्होंने गाया है। शबाब साबरी, शब्बू साबरी और असलम साबरी साहब कव्वाल ने, इकबाल हज़ाल साहब ने, तमाम हमारे दोस्त अहबाब रहे, तो इन लोगों ने गाई हैं। अच्छा, जहाँ तक आपने शायरी का जिक्र किया कि रेडियो टीवी का, तो मैं बता दूँ कि मुझे जो मकबूलियत का पहला बाब, पहला दिन समझिए कि 1985 में हमारे ताया थे मरहूम नफीस अहमद काज़मी आए थे, इलाहाबाद रहते थे। तो छुट्टियों में हम अंदर वहाँ 2-3 महीने के लिए रहते थे वहाँ पर हमारा था। तो आकाशवाणी इलाहाबाद, मैं समझता हूँ उस ज़माने में रेडियो पर आना बहुत बड़ी बात होती, जैसे आज के ज़माने में फिल्म में आना, और हर एक की दस्तरस वहाँ पहुँच नहीं होती थी। तो मैं आकाशवाणी में कई चक्कर लगाए इलाहाबाद में। उस ज़माने में महादेवी वर्मा हिंदी की बहुत बड़ी लेखिका और फिर गोरखपुरी साहब और हरिवंश राय बच्चन भी हयात थे। तो मैं जो था वहाँ कई बार चक्कर लगाए। इत्तेफाक से वहाँ के, मुझे याद है अभी तक, ये 1985-84 की बात है, वहाँ के स्टेशन प्रोग्राम इंचार्ज थे, डायरेक्टर थे RVL माथुर साहब। तो मैं उनके कमरे में चला गया, एक दिन मुझसे गुजारिश की, साहब बिल्कुल मैं बच्चा था तो बहुत उम्र कम थी, 15-16 साल की रही होगी,
अर्ज़ किया साहब मैं शायर हूँ और मुझे कलाम पढ़ना है रेडियो पर। उन्होंने देखा मुझे, कहा आप किसका कलाम पढ़ेंगे, अपना है किसी दूसरे का? यहाँ दूसरे का कलाम नहीं पढ़ा जाता है। बड़े शायर जो अजीम लोग हैं, फिराक साहब जैसे रहते हैं, मशहूर वाहिदी हैं, बड़े बड़े जो शोर हैं, उनका कलाम इस पर आपको पता नहीं है रेडियो पर। मैंने कहा साहब मैं तो कलाम अपना पेश करूँगा। कि वो उन्होंने कहा इसका क्या सबूत है कि आप अपना ही कलाम पेश करेंगे? तो वो अदबी आदमी थे, इस दुनिया में है को उनका। तो मैंने अर्ज़ किया माथुर साहब आप मुझे कोई टॉपिक दीजिए, कोई मिसरा दीजिए, जैसे भी कहें मैं उस पर तो पेश करूँगा। इतने में वहाँ के जो उर्दू प्रोग्राम के इंचार्ज थे, वो ये नाम याद है, जाहिद फाखरी साहब, वो आ गए। इलाहाबाद के रहने वाले से, दारा शाह अजमेर में रहते थे। उन्होंने कहा साहब ये एक लड़का बैठा है, ये कह रहा है मैं शायर हूँ, उसमें कलाम मुझे पेश करना, कई रोज से आ रहा है। उन्होंने कहा भाई देखिए यहाँ सीनियर शोरा जो है वो पेश करते हैं कलाम, ये यूपी के, आप अभी शायर, खुद शायर शेर कहते हैं जी, इसका क्या सबूत है? मैंने कहा सबूत मैंने अभी माथुर साहब से अर्ज़ किया, आप कोई मिसरा टॉपिक या कोई मौजूद दीजिए। उन्होंने एक मिसरा शकील उद्दीन साहब को मुझे याद दिया, शीशा मिलकर रो रहा है जाम से। उन्होंने कहा साहब आप इस पर शेर कहिएगा, हम अभी आते हैं, लंच का टाइम है। लेकिन क्योंकि लगन लगी हुई थी, दिल में थी, एक जज्बा था, तो मैंने उस पर गज़ल कही। और मतलब मुझे याद है तब कि क्यों है तू मायूस है दिल शाम से, चल पता पूछेंगे उनका जाम से, गम के मारों के ना आकर मुँह लगे, कह दो जाकर गर्दिश अय्याम से। उनका गम जब से मैसर हो गया, ज़िंदगी कटने लगी आराम से। तो तेरी यादें दिल में जैसे दिन ढले, तेरी यादें दिल में जैसे दिन ढले, गोपियाँ आई हूँ मिलने शाम से। तो ये गज़ल मैंने इत्तफ़ाक़ से लगन लगी हुई थी तरन्नुम से। तो वो आए 1 घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद, बिल्कुल लंच के बाद। कहना अरे आप बैठे हैं, गए नहीं यहाँ से? तो ज़माने में ना मोबाइल था ना टेलीफोन था, ये भी हो सकता है कि टेलीफोन पर लिखवा लिया। मैंने कहा साहब मैं अगर घर से लिख के लाता तो आपको कैसे यकीन होता, मैं यहीं बैठा हूँ, बगल मैंने लिखी है। अच्छा सुनाइए, मैंने तरन्नुम से सुनाई। तो और मेरी माथुर साहब ने मुझे बहुत शाबाशी दी। आखिरी साल में अच्छा कर आप आइएगा, आपको रिकॉर्ड करेंगे। आप पहले ऐसे नौजवान शायर हैं जिनको यहाँ चांस मिल रहा है बाकी साथ की कम उम्र में। तो मैंने ये खुशकिस्मती समझी थी कि वहीं से आफत सैकड़ों हज़ारों लोगों ने सुना कलाम। और आकाशवाणी पर ख़त, उस ज़माने में ख़त आते थे, कई बार ख़त आए थे, वो मेरे कलाम को सुना भी गया। और मेरे पास मैंने उनसे एक गुजारिश की कि मेरे पास सबूत रहना चाहिए कि मैंने यहाँ पढ़ा है। तो वो आज तक जो वहाँ का ये समझिए कि प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के दस्तखत से वहाँ का सर्टिफिकेट मेरे पास मौजूद है। और उसके बाद गोरखपुर में हमारे एक उर्दू प्रोग्राम के इंचार्ज थे, बाद में डायरेक्टर जनरल हो गए हो बशीर आरिफ साहब, तो वो आजकल वहाँ पर है श्रीनगर में। तो इसी तरह उनके साथ एक वाक़या हुआ, उन्होंने भी यही कहा कि घाटी कटरा में गोरखपुर में रहते थे, मुझे मुशायरे में बुलाया और उस मुशायरे में मेरा कलाम पढ़वाया। तो इस तरह से रेडियो के ज़रिए से मुझे मिला। फिर इसी तरह से एक टीवी पर आने का, उस ज़माने में टीवी का एक ही प्रोग्राम चलता था, दूरदर्शन, दर्शी दर्शन, और 12 बजे तक एक प्रोग्राम आता था। मेरठ में मैं एक शादी में गया, तो वहाँ मुझे याद है कि उस प्रोग्राम के इंचार्ज थे JS निगम साहब। तो JS निगम साहब ने जब मेरा वहाँ मैंने शहर के कुछ अशार लिखे और पढ़ा तो बड़ा अच्छा तरन्नुम लगा। उन्होंने कहा तुम खुद लेते हो, मैंने उनका भी उसमें जिक्र कर दिया, JS निगम साहब का भी शहर में। और अजीज़ अंसारी साहब जो आजकल सईद अंसारी अनसर हैं, उनके वालिद थे, वो भी वहाँ मौजूद थे। तो मैंने जब सुना तो बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा भाई बेटा तुम आइएगा। तो ये 87 की बात है। तो उसका अथॉरिटी लेटर भी मेरे पास, वो जो होता है तो मेरे पास मौजूद है सेट। तो इस तरीके से आकाशवाणी हो या दूरदर्शन हो, उसके ज़रिए से बड़ी इब्तदा हुई और पूरे लोगों ने फिर पजीराई की। और फिर बज़्म में अंजुम उस्मानी साहब हमारे, जिन्होंने बज़्म को तरतीब दिया, बहुत बड़े प्रोड्यूसर थे, उन्होंने यहाँ पर मुझे मौक़े दिए। और आप आजकल देख रहे हैं कि देहरादून में अनिल भारती साहब, सनवर साहब और नेता जी, ये सब लोग हैं मोहब्बत करके। लेकिन मैं उससे ये समझता हूँ कि मेरी इब्तदा भी जहाँ से हुई उसको मैं नहीं भूला हूँ। आकाशवाणी दूरदर्शन में है, ये समझिए कि ये मदर मेरी है, ये
वहाँ से ही इत्तला हुई मेरी। बाकी मैं अभी गर्द सफ़र रास्ते में आती रहेगी और मैं सफ़र करता रहूँगा। ये गर्द सफ़र हट जाएगी तो इंशाल्लाह किसी न किसी दिन बड़े शायर भी हम बन जाएंगे। अरे आप तो ऑलरेडी सर इतने बड़े शायर हैं, मगर ये आपका बड़ापन है जो आप अभी अपने आप को इतना बड़ा नहीं समझ रहे। अफजल साहब, हमने सुना है कि फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर और मारूफ डायरेक्टर नौशाद साहब ने आपको मुंबई बुलाया था, जहां आपकी मुलाकात आशा भोसले जी से हुई थी, तो वो वाक़या आप हमें ज़रूर साझा करें। देखिए 97 में 97 में मुझे प्रगति मैदान में फिराक गोरखपुरी अवार्ड मिला और वो अवार्ड मुझे नौशाद साहब के हाथ से, मजरूर सुल्तानपुरी साहब के हाथ से और अली सरदार जाफरी के दस्ते मुबारक से मिला। अच्छा। जिसका भी वाक़या बहुत लंबा है। अली सिद्दीकी साहब जो आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन थे, उन्होंने मेरा फिल्मबदी कलाम सुना। तो मैं फिल्मबदी शायरी की वजह से ही मुझे ज़्यादा अल्लाह ताला ने नवाजा। यहाँ से लेके पाकिस्तान, दुबई सब जगह रहा, तो बाहर जाने का मौका इसी शायरी अपने फ़न के ज़रिए से मिला। खुदा का शुक्र है किसी की मुझे सरपरस्ती नहीं लेनी पड़ी, किसी का सहारा नहीं लेना पड़ा और किसी ये समझिए कि किसी की खुशामद नहीं करनी पड़ी। ये फ़न अल्लाह ने दिया तो उसका मुझे फ़ायदा मिला। तो वहाँ मैंने फिराक गोरखपुरी फिराक सदी मनाई जा रही थी, उससे 2 दिन पहले मैंने एक नज़्म उनको सुनाई तो उन्होंने फ़ौरन कहा भाई एक अवार्ड इनको भी दिया जाएगा। और जब अवार्ड मिला मुझे, मैंने तरन्नुम से वहाँ अर्जुन सिंह साहब और यूपी के गवर्नर थे रमेश भंडारी साहब, उनके हाथ से मिला। नौशाद साहब और मजरूर साहब भी थे। तो मेरे लिए बहुत बड़ी एजाज़ की बात थी। गोपीचंद नारंग साहब थे उसमें। तो ये समझिए कि जब मैंने पढ़ा तो जिस होटल में हम ठहरे हुए थे, नौशाद साहब भी थे। उन्होंने उनके बड़े लड़के फिल्म डायरेक्टर है रहमान नौशाद, जो अभी हयात, उनसे कहा उस लड़के को बुलाओ। वो उसने बहुत अच्छा कलाम पढ़ा, फिल्म भी कलाम पढ़ा, क्योंकि नौशाद साहब का उसमें जिक्र कर दिया, मैं मजरूर साहब का कर दिया। तो कहने लगे बेटा तुम बम्बई आते हो? मैं जी मैं आता रहता हूँ मुशायरा, तो तुम महफिलों में जाता था मैं। तो कहने लगे कभी आना तुम। मैंने कहा तो मैं तो कई बार आपके दौलत करने पर आशियाने पे आए, बाहर से फ़ोटो खिंचाए, वही बहुत बड़ी बात थी। देख लेते आपके बंगले पे। नहीं पहले तो आप अपना पर्सनल नंबर दिए, उन्होंने खैर अपने बेडरूम का नंबर दिया और मैं अगले महीने में जाना था, मैंने फ़ोन करने के बाद दिया। तो उनसे जब रब्ता हुआ फिर जब पता लगा तो ये से ताल्लुक़, वो ख़ुद रूहानी और आध्यात्मिक विचारों के आदमी थे नौशाद साहब। पता नहीं कितने लोगों को उन्होंने आगे बढ़ाया। तो उनसे खैर मुलाकात हुई, उन्होंने कहा बताइए। मैंने कहा जी मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मैं इसलिए बुलाया आपसे कुछ खिदमत ली जाएगी। मैंने कहा नहीं, सब आपके पास एक से एक लोग इतने बड़े बड़े शकील साहब, मजरूर साहब और कुमार साहब आते थे। मैं इसलिए नहीं आया, मैं तो ये आया कि मेरी सादत है आपकी जो सोहबत मिलेगी और आपसे जो मुख्तलिफ किस्से वो सुनने को मिलेगा। तो उनसे मेरा 17 साल तक ताल्लुक़ रहा ज़िंदगी है और ताज़ा में है जब तक उनका करो मैं घर जैसे आज भी उनसे ताल्लुक़ है। और नौशाद साहब ने कहा भाई किसी आप लास्ट में ताजमहल फिल्म और बना रहे थे, वो अकबर खान की। मैं कहा नहीं आप, मैं इसलिए नहीं, मैं हम हमेशा तकल्लुफ़ करता हूँ इस मामले में। कहने मैंने कहा बाद में हो जाए, किसी और फिल्म में करेंगे। तो इसी तरह से फिर वो बीमार हो गए और उन्होंने फिर उनके ज़रिए से लता जी से मेरी मुलाकात हुई, आशा भोसले जी से हुई, दिलीप कुमार साहब के घर पर, सायरा बानो साहिबा के घर पर मुख्तलिफ नशिस्तें होती रहती। और रहमान नौशाद जो उनके बेटे डायरेक्टर, फिल्म डायरेक्टर हैं, उन्होंने गोविंदा की फिल्म बनाई थी तेरी पायल मेरे गीत, और मीनाक्षी शेषाद्री के साथ माई फ्रेंड बनाई। तो उनके ज़रिए से भी फिल्में दुनिया के लोगों से ताल्लुक़ हुआ। जिन्होंने अभी खुदा गवाह फिल्म बनाई थी, नज़ीर अहमद साहब उसके प्रोड्यूसर, उनसे तमाम वहाँ के रविंद्र जैन साहब मेरे ख़ास दोस्तों में रहे, जो जिन्होंने रामायण महाभारत और मुख्तलिफ़ फिल्म अवार्ड जीते, उनसे मेरा ज़रूर ताल्लुक़ रहा। लेकिन मैं जो था अपनी दुनिया मेरी अलग थी और फिल्म दुनिया में क्योंकि माफियों में लगना पड़ता है, बहुत खुशामद पसंद भी है, तो हमेशा खुददार जहन रहा। तो अल्लाह का शुक्र रहा और वो लिख के फॉल्स राइटिंग बहुत रही। लेकिन ये मेरी खुशकिस्मती कि इन लोगों से सोहबत है, उनसे कुछ सीखने का और उनसे अदब और अदबी रहनुमाई किस तरह होती है, उनसे सीखने मुझे मिला। अफजल साहब, आपसे मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा। मन तो कर रहा है हम आपसे खूब बातें करें, लेकिन वक्त इजाज़त नहीं दे रहा है इस चीज़ की। हमें आपसे बहुत कुछ जानने को मिला और सीखने को भी मिला।
आप अफजल साहब आपकी 6 किताबें और 2 मजमूए मंजर आम पर हैं, तो आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मेरा ये देखिए मजमुआ ये बदलों का है तेरे बाद, जी और एक मजमुआ मेरा नातों का हमद का है, मेरी अकीदतें, जिसका इजरा अभी नौशाद साहब का जिक्र में जी हुआ। जी तो उसमें नौशाद साहब के बंगले पर बम्बई में आशियाने पर हुआ था, जिसका रस्म इजरा मशहूर मौसीक़ार उत्तम सिंह साहब, जो कई फिल्मों बहुत फिल्मों में फिल्म फेयर अवार्ड हाँ जिन्होंने लव स्टोरी, गदर जी जी और न जाने कितनी फिल्मों में उन्होंने म्यूज़िक दिया है, उन्होंने किया था। और रहमान नौशाद साहब म्यूज़िक डायरेक्टर और फिल्म डायरेक्टर, उनके दस्त मुबारक से हुआ। और मजीद मेमन साहब जो बहुत बड़े सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं और मेंबर पार्लियामेंट भी रहे, उनके दस्त मुबारक से हुआ। और मुख्तलिफ़ कई किताबें हैं ये जी जो मैंने लिखी हैं नस्ल में, जैसे कि गाय पर, अब से 1921 में यानी मुसलमानों को गाय से कुर्बानी से परहेज़ करना चाहिए। जी। तो हमारे जितने उलमा थे, जितने हमारे बुजुर्ग थे, उन्होंने अब से 21 साल पहले अंग्रेज़ ज़माने में कहा था जी कि ये गाय जो है शरीयत की रोशनी में जी हमारे लिए जो है वो मुनासिब नहीं, क्योंकि दूसरे हिंदू भाइयों के लिए पूजा की चीज़ है। दूसरी हाँ जी। हुजूर का उसमें फरमान भी कि ये इसका गोश्त मुज़िर है, नुकसानदेह है, दूध में फ़ायदा है। तो इस किस्म की आज के क्योंकि ज़माने में इसकी ज़रूरत भी है, इन किताबों को मैंने दोबारा से रिप्रेजेंट किया है। और कौमी शायरी पर मैंने जी, जी, जी। जो गीत हैं उनको मैंने मुरतब किया है। मेरी 8 किताबें हैं। अपने बिजनौर दस्तक को अपना इतना कीमती वक्त दिया, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।